श्रीमद् भगवद गीता महर्षि श्री वेद व्यास द्वारा रचित। चलिए यहाँ पे आज अध्याय 4 को स्टार्ट करते हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग। निवेदन बस इतना है कि खुद को आत्मा यानी कि अर्जुन मान करके ऐसा मान करके चले कि परमात्मा आप अर्जुन से यानी कि आत्मा से बात कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को विश्वांशु से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थित मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार ये परंपरा से प्राप्त योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद बहुत काल से यह योग पृथ्वी लोक में लुप्त होने लगा। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त और परम सखा हो, इसीलिए ये पुरातन योग आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रहने योग्य विषय है। अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण बोलना चाहते हैं कि अपने साकार रूप की नहीं बल्कि उसके विराट और निराकार स्वरूप की बात कर रहे हैं कि मैंने ये योग सूर्य से कहा था। यह श्लोक में यह बताया गया है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तब से ही यह ज्ञान ब्राह्मण में रच बस गया था। ये ज्ञान अविनाशी और शाश्वत है, क्योंकि ये निराकार परमात्मा से आया है जो खुद अविनाशी और शाश्वत है। इस योग में ज्ञान और कर्म दोनों ही शामिल है। यह इस योग का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से ही है। सूर्य यानी कि प्रकाश, जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। इसमें विवस्वान सूर्य देव हैं। मुनि प्राचीन काल समय में नियम या कानून बनाने का कार्य संभालते थे। इक्ष्वाकु क्षत्रियों के पूर्वज है जिनका वंश सूर्य देव में जाता है। इस योग को परंपरा के माध्यम से राज ऋषियों ने जाना, लेकिन उसके बाद यह धीरे धीरे ये पृथ्वीलोक से गायब होने लगा, अर्थात प्राय लोप हो गया। अगर किसी देश के नेताओं के पास में अर्थात राजाओं के पास में इस योग का ज्ञान हो, यानी कि जो जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में यानी मोरल वैल्यूज के बारे में जानते हो, तो उनके माध्यम से यह समाज के जड़ों तक पहुंच जाता है। ज्ञान की यह धारा सृष्टि के आरंभ से ही लगातार बह रही थी, लेकिन स्वार्थी और अधर्मी लोगों के हाथों में पड़कर के इस योग की शिक्षाएं होने लगी। गीता के माध्यम से इसे पुनर्जीवित करना ही भगवान की मंशा है। यहाँ इस योग को गुप्त इसीलिए कहा गया है क्योंकि आमतौर पर हर कोई इसके बारे में नहीं जानता है और ये केवल वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो इसके लिए खुद को तैयार करते हैं, अर्थात आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, आत्मा और शरीर के बीच का फर्क को समझते हैं, कर्म के एक सिद्धांत को समझते हैं। क्योंकि ज्ञान पाने के लिए मैं और मेरा यानी कि अहंकार की भावना को त्यागना पड़ता है, तभी ज्ञान का अमृत मनुष्य के भीतर में समा सकता है। इस योग को गुप्त इसलिए भी कहा गया कि परमात्मा और आत्मा दोनों ही आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और इसका अभ्यास करना, किसी समझना, यह एक गुप्त अभ्यास भी है। अर्थात अर्जुन बोलते हैं यहाँ पे कि हे माधव, आपका जन्म तो अभी हाल का ही है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आरंभ में ही उनका जन्म हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने कल्प के आरंभ में ही सूर्य से ये योग कहा था। अर्थात अर्जुन यहाँ पे श्री कृष्ण की बात को सुनकर के चकित है, क्योंकि सूर्य का अस्तित्व तो तब से है जब तक सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी। लेकिन श्री कृष्ण जी का जन्म तो द्वापर युग का ही बताया जाता है, जिसे बीते बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ है। तो फिर कैसे उन्होंने सूर्य को ये ज्ञान दिया होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पार्थ, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको तुम नहीं जानते हो, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी और सभी जीवों का परमात्मा होते हुए भी प्रकृति के अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की अति हानि हुई थी और अधर्म की अति वृद्धि होती है, तब मैं अवतरित होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर कल्प में प्रत्यक्ष होता हूँ। अर्थात अर्जुन के मन में उठे इस सवाल का कारण यह है कि सीमित ज्ञान वाले अर्जुन को लगता है कि श्री कृष्ण एक साधारण आदमी है, न कि सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ परमात्मा। इस लोक में श्री कृष्ण अपने श्री कृष्ण रूप की नहीं बल्कि असीमित और परम तत्व की बात कर रहे हैं। भगवान उसे असीमता के भाव से कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, जन्म मरण आवागमन आत्मा और प्रकृति का हिस्सा होता है और मैं प्रकृति से बिल्कुल परे हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, अर्थात मैं सांसारिक मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेता हूँ।
परमात्मा स्वभाव से शाश्वत और अविनाशी है, क्योंकि ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता वो गुण होते हैं जिनसे उनका स्वभाव बना है। वे अनंत है और अपरिवर्तनशील है, अर्थात उनमें कभी बदलाव नहीं होता है। मनुष्य आत्मा जन्म और मृत्यु के खेल में सतो, रजो और तमो के चक्र से गुजरते हैं, परंतु परमात्मा की अवस्था में कोई बदलाव नहीं होता। भगवान जब पंच तत्व से बने शरीर को धारण करते तो उसे अवतार कहा जाता है। जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो वो अपने प्रकृति के बस में नहीं होते, बल्कि वो प्रकृति के तीनों गुणों सत्य, रज और तमस को अपने वश में करके अवतरित होते हैं। यानी यहाँ योग माया का मतलब हो रहा है अपने आत्म भाव में टिक करके कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इस संसार की माया में उतरना ही योग माया कहलाता है। भगवान संसार की माया में साकार रूप में प्रकट होते हैं, यानी मनुष्य के शरीर में होते हुए भी वो जागृत अवस्था यानी कि सोल कॉन्शियस रहते हैं। इसीलिए संसार की माया भगवान को बांध नहीं सकती है। भगवान का शरीर में प्रवेश करना और शरीर छोड़ना स्वयं उन पर निर्भर ही करता है, लेकिन एक मनुष्य का जन्म और उसकी मृत्यु कर्म के नियम पर, लॉ ऑफ कर्मा, उस पर निर्भर करती है। यही अंतर है परमात्मा के अवतरित होने यानी उनका शरीर धारण करे और एक आत्मा के मनुष्य शरीर को धारण करने में। माया की शक्ति अर्थात वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इन शरीर को धारण की भी आत्मा को अपने असली स्वरूप को पहचानने से रोकती है। मनुष्य रूप में जन्म लेना किसी भी मनुष्य की इच्छा से नहीं होता है, या फिर ये उसके वश में भी नहीं होता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य जैसे कर्म करते हैं और जैसे उनकी प्रकृति होती है, वो उसी अनुसार जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसता ही चला जाता है। लेकिन परमात्मा के गति को नियंत्रित करते हैं और स्वयं अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वो अपने स्वभाव का उपयोग इस तरह से करते हैं जो उन्हें कर्म के बंधन से मुक्त रखता है, क्योंकि परमात्मा हर कर्म निष्काम भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से करते हैं और उनमें फल पाने की कोई भी इच्छा नहीं होती है। इसीलिए उनके कर्मों का फल बनता ही नहीं और वह कर्म करते हुए भी अकर्ता ही कहलाते हैं। यही कारण है कि उन्हें आम मनुष्य की तरह उन कर्म फलों को भोगने के लिए बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। परमात्मा अवतार भी किसी न किसी उद्देश्य से ही लेते हैं। अवतार का मतलब होता है अपने निराकार रूप से साकार रूप में सामने आना। जब दुनिया में धर्म का नाश होने लगता है, अधर्म का पलड़ा भारी होने लगता है, तब परमात्मा को इस लोक में आना पड़ता है ताकि इसे पतन से उठा करके उच्च स्थिति में स्थापित कर सके। अवतार का मकसद होता है एक नई दुनिया, एक नए धर्म की स्थापना करना। अवतार लेने के बाद अपने जीवन के माध्यम से परमात्मा मनुष्य को सिखाते हैं कि एक इंसान खुद को जीवन के उच्चतम स्तर पर कैसे बढ़ा सकता है, अर्थात परमात्मा परम पिता, परम शिक्षक और सद्गुरु बन करके मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाते भी हैं और उस पे चलना सिखाते भी हैं और वरदानों के द्वारा उसे आसान भी बनाते हैं। इस श्लोक में धर्म का मतलब है सबके लिए भलाई का भाव। जहां औरों की भलाई का भाव नष्ट हो जाता है और केवल मैं, मेरा और स्वार्थ जग जाता है, वही अधर्म कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब सत्व गुण खत्म होने लगे और तमस गुण बढ़ने लगे, तब पाप और अधर्म बढ़ता है। सत्व गुण अर्थात शांति, परिवर्तन और पवित्रता, आत्मज्ञान, आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद, आत्मिक प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति, और तमस गुण अर्थात काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, नशा, व्यसन, आलस्य आदि आसुरी गुण। जब मनुष्य अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करने लग जाता है तो भगवान चुप नहीं रह पाते हैं, बल्कि खुद इसका भार अपने ऊपर में ले लेते हैं। वे अपने अवतार के द्वारा चीजों को सही रास्ते पे लेके आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर कल्प में उनका अवतार कई अहम उद्देश्यों के लिए होता है। अच्छे लोगों की रक्षा के लिए, जो लोग सच्चाई और धर्म का पालन करते हुए जीवन जीते हैं, उनकी रक्षा के लिए उनको आना ही पड़ता है। वे वही मनुष्य होते हैं जो औरों की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ, क्रोध, घृणा, वासना और लालच से मुक्त रहते हैं और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करते हैं। दूसरा, पाप के विनाश के लिए, अधर्म का जीवन जीने वालों के लिए, गलत प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ नाश का मतलब किसी को मारना नहीं होता, बल्कि लोगों के मन में बसी स्वार्थी इच्छाओं और बुराइयों को खत्म करना होता है। पाप का मतलब होता है जो लोग समाज के कानून तोड़ते हैं,
जो बेईमान और लालची होते हैं, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जो ताकत का इस्तेमाल कर दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह के दूसरों को दुख देने वाले सभी कर्म पाप कर्म कहलाते हैं। तीसरा होता है धर्म की स्थापना करने के लिए। जब धर्म की रक्षा की जाती है और परमात्मा सत्व गुणों को आत्मा में धारण कराते हैं, तब दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है। तब समाज में धर्म की एक बार फिर से स्थापना हो जाती है और समाज धर्म के अनुसार जीने लग जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। वे केवल धर्म को स्थापित करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। परमेश्वर के समान दयावान और प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई भी नहीं होता है। ऐसा समझ कर के जो मनुष्य परमात्मा का अनन्य प्रेम से लगातार चिंतन करते हुए आसक्ति के बिना संसार में जीता है, वही उनको तत्व से जानता है। वो इस शरीर को त्याग करके फिर जन्म नहीं लेता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम से स्थित रहते थे, ऐसे बहुत सारे भक्त ज्ञान के तप से पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस रूप में भजता है, मैं भी उनको उसी प्रकार में ही भजता हूँ। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से मिलने वाले फल बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। अर्थात इस संसार में अपने अवतार के कारणों को बताने के बाद भगवान ने कहा कि वे मनुष्य जो इस महान सत्य को जानते हैं कि कभी जन्म न लेने वाले परमात्मा जन्म और मृत्यु से परे हैं और वो धर्म की स्थापना के लिए कर्म करने में सक्रिय रूप से लगे हुए रहते हैं, वो आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ नॉलेज की रोशनी से भर जाते हैं, परम सत्य को जान जाते हैं। इस तरह वह दुनिया में जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर लेते हैं और ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेते हैं। अवतार का उद्देश्य केवल दुनिया की व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है, बल्कि मनुष्य को अपने स्वभाव में परिपूर्ण बनने में मदद करना भी है। इसके लिए मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं के लिए लगाव त्यागना होगा और इच्छा से मुक्त हो जाना होगा, स्वार्थ से मुक्त हो जाना होगा। मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि वह निरंतर अविनाशी शाश्वत और आत्मा है और बदलाव केवल शरीर का ही एक गुण है। जब कोई मनुष्य आत्मा विकास के इस चरणों में पहुंच जाता है ना, तो वह निडर और निर्भय हो जाता है और हर जगह उस पवित्र आत्मा को देखने लगता है जो उसके अंदर भी वास करती है। और ऐसी अवस्था में उसके अंदर क्रोध पैदा नहीं होता, वो उसी भाव में लीन हो जाता है और उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है। इस प्रकार वह ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर के भगवान के शरण ले लेता है। यहाँ ज्ञान को अग्नि के रूप में बताया गया है। जैसे कि अग्नि सब कुछ जला देती है, ज्ञान का प्रकाश भी उसी तरीके से सभी अव्यक्त प्रवृत्तियों, इम्प्रेशन, इच्छाओं, वासनाओं आदि को पूरी तरीके से हटा देता है और मनुष्य के मन को शुद्ध बना देता है। जिस मनुष्य आत्मा में जैसे भाव होते हैं, उसके पास वही लौट करके आता है। मनुष्य जिस भी रूप में भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उस रूप में ही उसको दिखाई देते हैं। अलग अलग देवता जिस मनुष्य की मान्यता जिसमें होती है, परमात्मा उन्हें उसी के माध्यम से ही फल प्रदान करते हैं। परमात्मा इन्हीं रूपों के माध्यम से खुद को व्यक्त करते हैं। अथर्ववेद कहता है कि एकम ज्योति पंगा विभाति, यानी कि एक प्रकाश ही अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। मनुष्य इस दुनिया में देवताओं की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि वे अपने कर्मों के फल का सुख तुरंत भोगना चाहते, परंतु उस कर्मों के फल को देने वाला मैं ही एक हूँ, वो ये नहीं जानते हैं। जिस मनुष्य की जिस देवी देवता में श्रद्धा होती है, भक्ति के द्वारा मिले हुए फल के कारण उनकी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है। वे और अधिक भावना से देवी देवताओं की भक्ति करने लग जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे सत्य परिचय को जानता है, साधना के द्वारा मेरे ही सत्य स्वरूप का स्मरण करते हुए अपने विकारों को भस्म करने का प्रयास करता है, जिसके राग, द्वेष, क्रोध, वासना इत्यादि समाप्त हो गए हैं और जो मुझ एक के ही प्रेम में मग्न रहता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार में मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार सृष्टि की रचना करने वाला होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं है,
इसीलिए मुझे कर्म बांध नहीं सकते हैं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। पहले मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जान करके ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। अर्थात इस श्लोक में मनुष्य के अलग अलग स्वभाव, उनके अलग अलग प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। सभी मनुष्य एक जैसा स्वभाव के नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें गुण अलग अलग होते हैं, अलग अलग मात्रा में होते हैं। हर मनुष्य में 4 गुण होते हैं, लेकिन कोई एक गुण सबसे ज्यादा प्रबल होता है। जाति व्यवस्था मूल रूप से मानव समाज के विकास के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन बाद में समाज द्वारा इसका गलत इस्तेमाल होने लगा, जिसने इसका गलत अर्थ निकालते हुए इसे गुणों के नहीं बल्कि जन्म के आधार पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्वभाव और गुणों के आधार पर पूरी मानव जाति को 4 जातियों या वर्णों में बांटा गया, जैसे कि पेशेवर लोग या व्यापारी, किसान और मजदूर। समाज के आम लोगों की भलाई के लिए हर वर्ग उतना ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितना कि दूसरे। इसी तरह 4 जातियां बने। ब्राह्मण, जहाँ सत्व गुण, पवित्रता, अच्छाई इत्यादि विचारों और कर्म में प्रधान होते हैं। इसी लोक में कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है, इन्हें ज्ञान पाने की इच्छा होती है, ये किसी न किसी खोज में लगे रहते हैं। दूसरा है क्षत्रिय, जहाँ रजस गुण, साहस, वीरता आदि विचारों और कर्मों में प्रबल होते हैं। इन्हें शक्ति, पावर की तलाश रहती है, इन्हें बल पाने की इच्छा होती है। तीसरा है वैश्य, जहाँ रजस और तमस गुण ज्यादा प्रभाव डालते हैं, इन्हें धन पाने की इच्छा होती है। शूद्र, जहाँ तमस गुण अकेले प्रधान होता है। माया की दृष्टिकोण से केवल भगवान ही इन 4 जातियों के निर्माता है। माया ही वो कारण है जिसकी वजह से दुनिया में हर चीज होती है, लेकिन क्योंकि माया का भगवान से अलग होकर के कोई अस्तित्व नहीं, इसीलिए भगवान को निर्माता यानी कि क्रिएटर कहा जाता है। और कर्म भगवान को बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान पूरी तरीके से अंधकार से मुक्त होते हैं। इसके अलावा उनमें फल पाने की इच्छा भी नहीं होती, चाह भी नहीं होती। भगवान तो निस्वार्थ हैं और निस्वार्थ कर्म बांधते नहीं है बल्कि मुक्त करते हैं। इसीलिए मनुष्य की तरह भगवान के कर्मों के फल नहीं बनते हैं, उन्हें दोबारा जन्म भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि जो कोई भी अपने उस आत्म तत्व को, परम तत्व को यानी कि भगवान के रूप से जान जाता है, वह कर्म और उसके फल के प्रति लगाव से मुक्त हो जाता है। वह कर्म से बंधा हुआ नहीं रहता और न ही उसका संसार में फिर से जन्म होता है। तनाव और इच्छा उस मन में आते हैं जहाँ अहंकार भरा होता है, जो मन और बुद्धि के माध्यम से कर्म करता है। लेकिन जिसने अपनी पहचान और अहंकार को त्याग दिया और खुद को आत्मा के रूप में पहचान लिया, उस पर बाहरी दुनिया पर किए गए कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए कहा गया है, जैसे कि उनके पूर्वज राजा जनक और अन्य लोगों ने किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका फैसला करने में बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्मत्व को तुझसे भली भांति समझा करके इसको बताता हूँ, जिससे जान करके तू कर्म और बंधन को, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। और कर्म, अकर्म और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि इससे कर्म की गति गहन होती है। और जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान और योगी कहलाता है, जो समस्त कर्म को करने वाला होता है। अर्थात कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वो होता है जो मनुष्य के अंदर से उठता है, यानी कि उसके अंदर एक गहरी इच्छा का पैदा होता है और उसे वो मन, बुद्धि, इंद्रियों के माध्यम से करता है। कर्म का मतलब है अपनी सूक्ष्म इंद्रियों और अपने शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करना, जैसे सोचना, बोलना, चलना इत्यादि। और दूसरा और अकर्म का मतलब होता है शरीर में कोई हलचल ना होना या शांत बैठना। जब मनुष्य अंदर से ठहराव में हो, शांति हो, और उसे अकर्म की अवस्था कहते हैं। जब मनुष्य अपने आत्म भाव से जुड़ा हुआ होता है तो वह अकर्म की अवस्था में होता है। इस अवस्था में उसके मन में कोई इच्छा जन्म नहीं लेती है, क्योंकि वो तो अपने आत्म भाव में मगन हो जाता है। और इस भाव से किए गए कर्म उसे बांधते नहीं है, बल्कि वो उसे मुक्त करने की प्रक्रिया बन जाते हैं, क्योंकि उसके मन में इच्छा नहीं होती है और इसीलिए उसे फल प्राप्ति की भी इच्छा नहीं होती है। इसमें मनुष्य कर्तव्य की भावना से, निमित्त भाव से कर्म करता है। विकर्म का मतलब होता है उल्टे या फिर विपरीत कर्म करना। ग्रंथों में इसे निषिद्ध कर्म भी कहा गया है।
ऐसे कर्म मनुष्य के पूरे जीवन को बिखेरने का काम करती है, उसके मन की शांति को नष्ट कर देती है, उसमें शंकाएं भर देती है, जिससे उसका शरीर खराब होने लग जाता है। किसी भी मनुष्य को पीड़ा या फिर तकलीफ पहुंचाना, उसे दुखी करना, ये सब विकर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म केवल स्वार्थ की भावना और खुद की इच्छा पूरी करने के लिए होते हैं, और भगवान यहाँ अर्जुन को बिना किसी लगाव के कर्म करने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे उसे कर्म का असली मतलब समझाएंगे, ताकि अर्जुन ऐसे कर्मों को समझ सके जो लगाव की भावना, कर्तापन की भावना और फल की इच्छा से मुक्त होता है। मनुष्य का जीवन ऐसे पलों से भरा रहता है जब वो कर्म करता है, और कई बार कर्म नहीं भी करता, लेकिन अगर कर्म ना किया जाए तो उन्नति संभव नहीं है। कर्म करते रहना ही मनुष्य का निर्माण करता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के कर्म कर रहा है। भगवान यहाँ कर्म का एक और मतलब समझाते हुए कहते हैं कि कर्म को रचनात्मक यानी कि निर्माण करने वाला और विनाशकारी के रूप में बताया गया है। यहाँ रचनात्मक एक्शन को कर्म कहा गया है, जो मनुष्य के विकास में योगदान करते हैं। विनाशकारी कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो मनुष्य को बर्बाद की ओर ले जाते हैं, और शास्त्र इसकी निंदा करते हैं, इसे विकर्म कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विकर्म से बचने के लिए कहा है, कर्म करने के लिए और पूरी तरीके से अकर्म में रहने की सलाह दी है। श्री भगवान कहते हैं कि अगर कर्म को समझना है तो कर्मों के पीछे की मंशा या इंटेंशन को देखना चाहिए। अगर मंशा शुद्ध है तो कर्म भी महान होंगे, अगर मंशा अशुद्ध है तो कर्म भी पाप कर्म बन जाएंगे। कर्म में अकर्म देखना, इसका मतलब है कि कर्म करते हुए भी खुद को अकर्ता मानना। यहाँ कर्ता भाव के साथ कर्म नहीं होता है, केवल ना समझ ही खुद को सक्रिय यानी कि एक्टिव मानते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान कर्म करते हुए भी खुद को अकर्ता मानता है, क्योंकि वो जानता है कि ये कर्म तो इंद्रियों, शरीर और मन के द्वारा उसके गुणों से करवा रहे हैं। अकर्म में कर्म को देखना, इसका मतलब है अकर्ता भाव में होकर के खुद को परमात्मा से जोड़ना और ये मानना कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझसे हो रहा है। एक ना समझ को लगता है कि उसका शरीर, इंद्रिया, मन और कर्म नहीं करते हैं, यानी वो कोई एक्शन नहीं करते, लेकिन समझदार जानते हैं कि ये सभी एक्टिव होते हैं, कर्म करते हैं, इसीलिए वह इस बात में कर्म को देख लेता है जिसे ना समझ अकर्म कहते हैं। इसी तरीके से एक समझदार अकर्म में कर्म देखता है, वह जानता है कि अकर्म भी एक तरह का कर्म ही है और वो शरीर से संबंधित है, आत्मा कर्म और अकर्म से परे है। वह जो कर्म और अकर्म का मतलब जानता है वो मनुष्य में बुद्धिमान होता है या योगी है। वह सभी कर्म बिना बंधे हुए करता है और वह कर्म के बुरे परिणाम से मुक्त हो जाता है, जो दिखाता है कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके सारे कर्म ज्ञान योग की अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, और उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी ब्राह्मण कहते हैं। जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का पूरी तरीके से त्याग करके उसको संसार के आश्रय से रहित हो जाता है और परमात्मा में तृप्त रहता है, वह कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है, जिनसे मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है। ऐसा आशा रहित मनुष्य केवल शरीर संबंधी कर्म ही करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता है। जो बिना इच्छा के अपने आप मिल जाने वाले फल से संतुष्ट रहता है, इसमें ईर्ष्या का भाव नहीं रहता है। जो सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हो गया है, जो सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला होता है। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बनते हैं। जिसकी आसक्ति पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, जो शरीर के अभिमान और ममता से मुक्त हो गया है, जिसके मन में ज्ञान की स्थापना हो जाती है, जो अकेले त्याग के लिए कर्म करते हैं, उसके कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं और वो आम नहीं रहते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वह मनुष्य संत है जिसकी बाहरी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं होती है और न ही वे विचार आते हैं जो इच्छाओं को जन्म देने का कारण बनते हैं। जब कोई समाज में इस तरह के कर्मों को करता है तो वो वास्तव में कोई कर्म नहीं करता है, क्योंकि वह आत्मज्ञान के माध्यम से कर्म और अकर्म के बारे में सच्चाई जान जाता है। आत्मज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो सभी प्रकार के कर्मों को शुद्ध कर कर्म के बंधन से मनुष्य को मुक्त कर देती है। यहाँ तक कि जब कोई मनुष्य इस भाव से दुनिया में कर्म करता है तो वह केवल भगवान की इच्छा मान करके ही कर रहा होता है, न कि अपनी इच्छा मान करके। मनुष्य संसार की चीजों को इकट्ठा कर उस पर आश्रित हो जाता है। संसार की किसी भी चीजें मनुष्य को संतुष्ट या तृप्त नहीं कर सकती है।
क्योंकि सब कुछ समय के साथ बदल जाता है, इन चीजों का साथ छूट जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने अंदर का उस आत्म भाव में आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता है। बाहर की चीजें मनुष्य को अंदर से तृप्त नहीं कर सकती है, इसीलिए उससे जुड़ो जो लगातार तुम्हारे साथ बना हुआ रहता है। बाहर किसी पे नहीं जुड़ना, बल्कि खुद पे डिपेंडेंट रहो, खुद को अंदर से मजबूत करो। और जब एक मनुष्य पूरी तरीके से इच्छा का त्याग करके अपने शरीर और मन को नियंत्रण में कर लेता है और अपनी इकट्ठी की हुई सभी चीजों का त्याग कर देता है, उसका अहंकार खत्म हो जाता है। और जब अहंकार खत्म हो जाता है तो कर्म उसके मन और बुद्धि पे कोई प्रभाव और कोई इम्प्रेशन छोड़ते ही नहीं है। इसीलिए वो किसी फल को जन्म नहीं देते हैं। इस तरीके के कर्म उसको बांधते नहीं है, क्योंकि खुद को कर्मों का कर्ता नहीं मानते हैं, बल्कि केवल प्रभु की इच्छा व्यक्त करने का एक साधन मानता है। इस तरह मनुष्य आत्म ईश्वरीय शक्ति का एक शुद्ध जरिया बन जाता है। जो मनुष्य कर्म करने में उसे जो भी फल मिला वो उससे संतुष्ट है, जो कम या ज्यादा की भावना से दुखी नहीं होता है, जो सुख दुख से बेचैन नहीं होता है, सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करता है और उससे विचलित नहीं होता है, जो हर परिस्थिति में समान यानी कि बैलेंस्ड रहते हैं और जो कर्म पे फोकस करते हैं उसके फल पे नहीं। ऐसा मनुष्य हर कर्म को करते हुए भी उसके बंधन से हमेशा मुक्त हो जाता है। और मनुष्य को बाहरी दुनिया से अपना लगाव हटा करके उसे अपने अंदर मोड़ देना चाहिए, क्योंकि लगाव बाहर की तरफ होता है और जो मनुष्य को अपने अंदर की यात्रा करने नहीं देता। इसीलिए लगाव से दूर रहो, क्योंकि मनुष्य बाहर से जब तक जुड़ा रहेगा तब तक उसका मन हिलता ही रहेगा, क्योंकि लगाव अहंकार और गुस्से को जन्म देता है, जो उसके बंधन का कारण बन जाता है। इसीलिए मनुष्य को मैं और मेरा से जुड़ी हर चीज को छोड़ देना चाहिए, बॉडी कॉन्शियस से हट करके सोल कॉन्शियस देह अभिमान पे जाना चाहिए। यानी तभी में उनके मन में ज्ञान का प्रकाश उतर सकता है और सिर्फ तब वो त्याग की भावना से कर्म कर पाता है, और जिससे उसके कर्म में कोई इम्प्रेशन छोड़ने लायक ही नहीं रहता है और वो उसको मुक्ति की ओर ले जा भी सकता है। जो मनुष्य परमात्मा के भाव में पूरी तरीके से लीन हो जाता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और आहुति भी आध्यात्मिक होती है। कुछ योगी अलग अलग तरह के यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ योगी अपनी सभी क्रियाओं इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। वहीं कुछ लोग जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, सभी इंद्रियों और प्राण वायु के कर्मों को संगीत में मन रूपी अग्नि में आहित कर देते हैं। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण की अलग अलग यज्ञों यानी कि आत्मभाव में टिक जाने के बारे में बताया गया है। भगवान ने दो तरह के योगी के बारे में बताया है, ज्ञान योगी और कर्म योगी। ज्ञान योगी बाहर कोई कर्म नहीं करते हैं, बल्कि अपने आत्म भाव में रह करके उस ज्ञान को अनुभव करते हैं। ज्ञान योगी जानने की इच्छा रखते हैं कि कर्म योगी बाहरी दुनिया में किसी कर्म को करके ज्ञान का हासिल करते हैं, और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद एक मनुष्य हर चीज में आत्मा को देखता है, और क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है इसीलिए उसे हर जगह परमात्मा की रचना नजर आने लगती है। वह कर्म के हर भाग में ब्रह्मा को देखता है, यानी निमित्त कर्ता फल और कर्म सब में उसे परमात्मा ही दिखाई देते हैं। वो जान जाता है कि सृष्टि में सब कुछ ब्रह्म है, वो किसी से अलग नहीं है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही तो है। एक ना समझ खुद को कर्ता मान लेता है, और लेकिन ज्ञानी के लिए सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म का ज्ञान सभी द्वंद्वों यानी कि अंतर्मन के युद्ध को दूर कर देता है। इसीलिए ब्रह्म को जानने वाले के द्वारा किए गए कर्म उसे बांध नहीं सकते हैं। देव यज्ञ क्या होती है? कुछ लोग किसी विशेष देवता की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं, यानी कि वो देवताओं की पूजा द्वारा परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि पूजा करते करते उनका मन पवित्र होने लगता है, जिससे वो आत्म भाव में टिकने लायक हो जाते हैं। ब्रह्म योग में इसमें मनुष्य अपना मन विचार इच्छाएं आदि सब परमात्मा के में लगा देता है। जब किसी मनुष्य के कर्म उसके स्वार्थ और जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने के लिए होते हैं, तो दुनिया में रहते हुए भी उससे कोई लगाव नहीं होता है। यहाँ त्याग उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपने सभी कर्मों से इच्छा हटा करके खुद को आत्मा के ज्ञान में टिका दिया है।
यानी कि ब्रह्म को शास्त्रों में चेतना, ज्ञान और कॉन्शियसनेस के रूप में माना गया है, जो समय और काल चक्र से परे है। संयम की अग्नि में सुनने की शक्ति, इंद्रियों की आहुति देना, यानी कि सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना। कुछ मनुष्य इंद्रियों को आत्मनियंत्रण की आग में कंट्रोल करते हैं ताकि इंद्रियों की ताकत कम हो जाए और वो अपने अंदर की शांति महसूस कर सके। इसका मतलब है कि अगर इंद्रियां कुछ गलत देख रही है, सुन रही है, चाह रही है और तो उनसे हटा के अपने अंदर की ओर मोड़ना, और ऐसा करने से मनुष्य अपनी इंद्रियों के मालिक हो जाते हैं और इंद्रियां उनके काबू में भी हो जाती है। इसके बाद जैसा वो चाहते हैं, इंद्रियां सिर्फ वही चाहती है, वही देखती है, वही सुनती है, वही करती है जो उचित है। जितना ज्यादा हम सेंस ऑर्गन्स को संतुष्ट करते हैं, उतना ही वे और भी ज्यादा मांगने लगते हैं और ये एक अंतहीन सिलसिला हो जाती है। परम शांति को अनुभव करने के लिए इंद्रियों को आत्मनियंत्रण के माध्यम से वश में करना ही एक लौता तरीका है। यह आत्मनियंत्रण का रास्ता है जो यज्ञ कहलाता है। आत्मनियंत्रण का हर तरीका जहाँ मनुष्य परम आनंद के लिए अहंकार और भोग का त्याग कर देता है और वासनाओं को छोड़ देता है, उसे बलिदान या फिर आहुति कहा जाता है। इंद्रियों की अग्नि में शब्दों और सेंस ऑब्जेक्ट्स की आहुति देना, यानी कि सेंस ऑर्गन्स जिसे आकर्षित होते हैं उन पे कंट्रोल करना। इस पतीत में जो चीजें इंद्रियों को लुभाती है उन पे कंट्रोल किया जाता है, ना कि केवल इंद्रियों पर। यानी कि मनुष्य को जो दिख रहा है, जो उसे सुनाई दे रहा है, उसको उस पर कोई प्रभाव होना बंद हो जाता है। इसमें बाहर की चीजों का मनुष्य पर असर होना बंद हो जाता है। इसमें इंद्रियों की अग्नि में संसार की जो चीजें इंद्रियों को आकर्षित होती है उन्हें आहुति की तरह प्रतीत किया जाता है और कामुक भावनाएं आध्यात्मिक भावनाओं में बदल जाती है। और यहाँ पे दो बिल्कुल अलग अलग और विपरीत त्याग के बारे में बताया गया है। एक में इंद्रियों पे कंट्रोल किया जा रहा है और दूसरे में इंद्रियां सब देख रही है, सुन रही है और उसका मनुष्य पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति उसके भाव समान हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद भी दोनों का एक ही उद्देश्य होता है, यानी कि मन की शुद्धि। ईश्वर को बेहतर तरीके से समझने के लिए अहंकार और इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इसे आत्म संयम योग कहा जाता है। प्राण ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के साथ साथ इंद्रियों की इच्छाओं को ज्ञान से जन्मी आग में त्याग दिया जाता है। यानी कि मेडिटेशन के जरिए यहाँ बताया गया है कि सभी गतिविधियों से मन हटा करके मनुष्य मन को आत्मा पर लगा देता है। श्लोक 9 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि कठोर व्रत अंगीकार करके और कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अंगिष्ट योग अष्टांग योग की पद्धति द्वारा और दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों को पढ़ करके बुद्धिमान बनते हैं। दूसरे लोग भी है जो समाधि में लीन रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम, कुछ योगी कम भोजन करके प्राण के प्राण में आहुति देते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थात जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चख करके परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। हे अर्जुन, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या फिर इस जीवन में सुख से नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। ये अलग अलग यज्ञ वेदों के अनुसार है और ये अलग अलग तरह के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें स्वरूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। हे पार्थ, सारे कर्म योग ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे अलग अलग तरह के यज्ञ बताए गए हैं जिससे माध्यम से मनुष्य समर्पण करने की कोशिश करता है। द्रव्य यज्ञ यानी कि समाज की सेवा में समर्पण की भावना से ईमानदारी से कमाए गए पैसों का दान करना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। ऐसे में प्रेम, दया, सहानुभूति और स्नेह भी शामिल है। तपोयज्ञ में समर्पण की भावना से भगवान को तपस्या का जीवन अर्पित करना ताकि मनुष्य को थोड़ा आत्मनियंत्रण हो सके, और यह तपोयज्ञ कहलाता है। योग यज्ञ मतलब होता है कि जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश करना। इसमें सांस पर नियंत्रण और दुनिया की चीजों से मन को हटाना जैसे अभ्यास शामिल है। अब नेक्स्ट आता है स्वाध्याय यज्ञ। इसका मतलब होता है कि शास्त्रों को पढ़ना और समझना, जिसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं में कोई प्रगति संभव नहीं होती है। इसका मतलब अपने मन के अंदर में झांक करके विचार शामिल करना भी होता है। ज्ञान यज्ञ, इसका मतलब होता है कि खुद के द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान से जो प्रकाश यानी कि अग्नि पैदा। आत्मविकास के इन सभी 5 तरीकों का अभ्यास केवल वही कर सकता है जो अपनी कोशिश में ईमानदार है और लगन के साथ में लगा हुआ हो। श्री कृष्ण ने प्राणायाम को आत्मनियंत्रण की एक और तकनीक के रूप में समझाया है। प्राणायाम 3 प्रोसेस में होता है।
तुरका, इसमें सांस अंदर भरना होता है। रिचका, यानी इसमें सांस को बाहर निकालना होता है। कुंभका, यानी कि कुछ समय के लिए सांस को रोक के रखना होता है। इसमें प्राणायाम के माध्यम से जीवन की गतिविधियों को मनुष्य के पूरे कंट्रोल में लाया जा सकता है, ताकि मनुष्य आत्मज्ञान हासिल करने के लिए बाहरी दुनिया से अपना मन हटाने की क्षमता हासिल कर सके। और इसके बाद हमको भगवान खान पान के माध्यम से समझाने की भी कोशिश की है। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अपने खान पान को सिस्टमेटिक ढंग से मैनेज कर खुद पे पूरा कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जो लोग इन तकनीकों को अपनाने में कामयाब होते हैं वे ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, यानी कि कर्मेंद्रियों के फंक्शन को कमजोर कर देते हैं, और इस तरीके से उनका उतावलापन भूख कंट्रोल में आ जाती है, जिससे आत्मज्ञान को हासिल करने के लिए मन फोकस कर सकता है। इन सभी यज्ञ तकनीकों में आत्म प्रयास यानी कि सेल्फ एफर्ट्स एक कॉमन टेक्निक है। यज्ञ केवल मन और बुद्धि को बेहतर ढंग से फोकस करने का एक प्रोसेस है, जिसे ध्यान करना यानी कि मेडिटेशन करना आसान हो जाता है। ध्यान इकलौता रास्ता होता है जिसके माध्यम से अहंकार का नाश होता है और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ा जा सकता है। और श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान यज्ञ यानी कि ज्ञान की अग्नि में हमारी अज्ञानता को जला देना सबसे उत्तम है, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं का त्याग केवल सांसारिक फलों को पैदा करता है, जबकि आत्मा के ज्ञान इच्छा को खत्म कर देता है, और इच्छा खत्म होने से फल नहीं बनते जो मनुष्य को मुक्त कर देता है। अब अगले अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, विनम्रता से उनसे सवाल पूछो और उनकी सेवा करो। उस परम तत्व को जानने वाले वो ज्ञानी जन तुम्हें ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्होंने इसे खुद से अनुभव किया है। और फिर तुम कभी इस तरह मोह में नहीं गिरोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा की रचना ही है, अर्थात वे सभी मेरे ही हैं। और अगर तुम्हें सभी पापियों में से भी सबसे बड़ा पापी समझा जाए, तब भी तुम दिव्य ज्ञान की नाव में बैठ करके दुख के सागर को पार करने में समर्थ नहीं होगे। और जैसे जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरीके से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है, और उस ज्ञान को वो कितने ही काल से कर्म योग द्वारा मन की शुद्ध से भरा हुआ मनुष्य अपने अंदर ही आत्मा को पा लेता है। शिष्य को इन बातों का प्रणाम ध्यान देना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना। ये ज्ञान हासिल करने के लिए भी उसकी विनम्रता और श्रद्धा और गुरु की आज्ञा का पालन करना भी दिखाता है। सवाल पूछना, ज्ञान हासिल करने के दौरान अगर शिष्य को कुछ समझ में ना आए या फिर उसके मन में सवाल उठे तो उसे सवाल जरूर पूछना चाहिए। सेवा करना, यहाँ सेवा का मतलब है कि गुरु द्वारा दी गई सीख को जीवन में उतारना। गुरु कहलाने के योग्य होने के कारण एक गुरु को शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, इसके साथ साथ उसे अपने खुद के अनुभव से मिले ज्ञान को भी शिष्य को देना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ शास्त्र पढ़ लेने से कोई गुरु नहीं कहलाता है, और जब तक किसी मनुष्य में उस परम तत्व को खुद के अनुभव से महसूस न किया हो, वो शास्त्रों में लिखी बातों को कभी गहराई से नहीं समझ पाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन में विश्वास पहले आता है, उसके बाद ज्ञान और फिर अनुभव आता है। और ज्ञान हासिल करने के बाद मनुष्य आत्मा समझ जाती है कि हर आत्मा परमात्मा की ही रचना होती है। भगवत गीता में ये भी बोला गया है कि भले ही कोई भी कितना बड़ा पापी अधर्मी क्यों ना हो, वो आत्मज्ञान से तब भी मुक्ति पा सकता है। और पाप का मतलब होता है अपने दिव्य स्वभाव को भूल करके अहंकार में आकर के गलत कर्म करना, और जिस तरीके से लकड़ी के टुकड़े आग में जल के राख हो जाते हैं, उसी तरीके से सभी कर्म अच्छे या बुरे ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। जब मनुष्य अपने आत्म भाव में टिक जाता है तो उसके कर्म और उसके परिणाम मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में फंसने नहीं देते हैं। जब पूर्ण आत्म ज्ञान होता है तो कर्ता का कोई विचार नहीं होता है और कर्मों के फल की इच्छा नहीं होती है, तो ऐसे कर्म कर्म नहीं रह जाते, क्योंकि वो अपनी सारी शक्तियां खो देते हैं। कर्म इंप्रेशन के रूप में मनुष्य के मन में रिएक्शन छोड़ती है, जो कर्मों के गुण के आधार पर अलग अलग समय में फल के रूप में सामने आते ही रहते हैं। इसी तरीके से कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, यानी कि मनुष्य आत्मा में जितने भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, अर्जुन का फल भविष्य में जरूर मिलेगा। जब उन सभी को इकट्ठा किया जाता है तो इसे सांचित कर्म कहते हैं। और जब संचित कर्म में कुछ कर्मों को वर्तमान जन्म में भोगने के लिए निकाला जाता है तो उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, यानी कि वे कर्म जिनका मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन में सामना करना ही पड़ेगा।
और क्रियामान कर्म यानी कि वर्तमान जीवन में किए गए कर्म जिनका फल भविष्य में मिलेगा, और उनको क्रिया मान के हम चलते हैं। यानी वर्तमान जीवन में मनुष्य आत्मा जो भी कर्म करते हैं उसको क्रियामान कहते हैं। ज्ञान की अग्नि प्रारब्ध को छोड़ करके जो पहले से ही प्रभाव पैदा करना स्टार्ट कर देती है, किसी और कर्म का फल नहीं बनने देती है। मन को शुद्ध करने के लिए आत्मज्ञान के बराबर कोई ज्ञान नहीं होता है। कर्म योग और ध्यान के लगातार अभ्यास से अगर ये हासिल करिए तो उसकी मुक्ति निश्चित ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य विश्वास से भरा है, जो इस दिव्य ज्ञान के लिए समर्पित है और जिसने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान के पाने का अधिकार है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो उस परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो अज्ञानी और श्रद्धा रहित मनुष्य शास्त्रों में संदेह करता है, वो भगवान भावना से अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता है। और संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न तो इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है। जो मनुष्य अपने कर्म को परमात्मा को अर्पण नहीं करता है और जिसके संदेह दिव्य ज्ञान में नष्ट हो चुके हैं, इसे वश में किए हुए मन वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधता है। इसीलिए तुम्हारे मन में ज्ञान के कारण जो संदेह उठ रहा है, उसे ज्ञान रूपी शास्त्र में काट डालो और कर्म योग की भावना में सिद्धित होकर के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मनुष्य आत्मा उस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं जहाँ उसे दिव्य अनुभव हो सकता है, तो उसे विश्वास, भक्ति और आत्मा नियंत्रण 3 गुण होने ही चाहिए। विश्वास, यहाँ अंधविश्वास या बिना सवाल उठाए विश्वास करना नहीं होता है। विश्वास का मतलब है जिसके द्वारा मनुष्य शास्त्र में लिखी बातों के साथ साथ गुरु या टीचर द्वारा सिखाई गई बातों को आसानी से समझ सके, और जहाँ उसे कोई संशय या डाउट हो तो वो सवाल भी पूछे। भक्ति, मनुष्य को भगवान में विश्वास करते हुए पूरे समर्पण के साथ में आत्म विकास के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आत्मनियंत्रण, भक्ति का उद्देश्य ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाना होता है। और आत्मनियंत्रण में मनुष्य की इंद्रियां उनके मन में हलचल पैदा करती है और उसे पाप कर्म के लिए उकसाती भी है। इसीलिए मनुष्य को स्थिर आत्मनियंत्रण में रहना सीखना चाहिए। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके पास ये गुण नहीं है वे खुद को नष्ट कर देते हैं और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। और जैसे कि अपने असली स्वरूप यानी कि आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, जिसे शास्त्रों में अपने गुरु की दी हुई सीख में कोई विश्वास नहीं होता है, और जो संदेह करता है वो इस संदेह के कारण इस दुनिया का आनंद लेने में विफल हो जाता है। जो दूसरों के बारे में, उनके आसपास के चीजों के बारे में, दूसरे दुनिया के बारे में अनगिनत संदेह रखते हैं, उन्हें कहीं भी खुशी नहीं मिलती है, ना ही इस लोक में और ना ही परलोक में। जो कर्म अहंकार और स्वार्थी इच्छाओं के लिए किए जाते हैं, वो मनुष्य आत्मा के चित्त में छाप छोड़ देते हैं और उन्हें उनके फल से बांध देते हैं। जब कोई मनुष्य योग के माध्यम से अपने कर्मों के फल के लिए लगाव को त्यागना सीख जाता है और आत्मज्ञान से वो जीवन के लक्ष्य के बारे में जान जाता है, तो वो ये महसूस करने लग जाता है कि वो आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। जब ऐसा मनुष्य परमात्मा को अपने सभी कर्म समर्पित कर देता है, तो उसके कर्म उसे बांधते नहीं है। और श्री कृष्ण यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन को ज्ञान और एकाग्रता की मदद से कर्म करने की सलाह भी दे रहे हैं। यहाँ ज्ञान का मतलब वो ज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य शरीर और आत्मा के बीच के फर्क को समझ पाता है और जिसके परिणाम स्वरूप दुख और भ्रम का नाश होता है। अर्जुन के दिल में यह संदेह है कि क्या लड़ना श्रेष्ठ है या फिर युद्ध भूमि में लौट जाना बेहतर है। अज्ञानता के कारण था और इस संदेह को सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। ये ज्ञान मिलने के बाद ही उनको समझ में आया कि क्या करना सही है। और हर मनुष्य को भी त्याग की भावना से ही कर्म करने चाहिए, जिससे उनका मन पवित्र हो सके और तब वो परम शांति का अनुभव कर सकता है, जो कि उसका अंतिम लक्ष्य है। इस चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने मनुष्य आत्मा को त्याग के बारे में बताया है, यानी कि फल की इच्छा न करने के साथ साथ इसमें शरीर, मन और बुद्धि का समर्पण भी शामिल है। लेकिन वह इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान मिलने के बाद किया गया त्याग संसार की चीजों के त्याग से कई ज्यादा श्रेष्ठ है। तभी तो श्रीमत कहा गया ना इससे, कि श्रीमत मिले और फिर त्याग कर दिया। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये ज्ञान ईमानदार मन की शुद्धता, भक्ति के साथ भगवान और गुरु की सेवा और कर्म योग और लंबे समय तक आत्म नियंत्रण के साथ पाया जा सकता है। असली ज्ञान आत्मा या फिर कॉन्शियसनेस को जानना होता है, जो मनुष्य के अंदर होता है। ध्यान को लंबे समय तक करने के बाद ही मनुष्य उस आत्मा या फिर शुद्ध चेतना को अनुभव कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए, उसमें संयम और समर्पण होना चाहिए और दुनिया की चीजों के लिए इंद्रियों का जो लगाव है, उस लगाव को हटा करके अपने अंदर उस आत्म भाव की ओर लगाना चाहिए। उसके बाद ही वह उस परम शांति को पा सकता है।
अज्ञानी समझ और ज्ञान की कमी के कारण खुद के साथ साथ दूसरों पर भी शक करते हैं और इस लोक के साथ साथ परलोक में भी सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो ज्ञान की समझ के साथ कर्म योग में टिक करके कर्म करता है उसे दुनिया में किया हुआ कोई कर्म बांध नहीं सकता है। और चौथी अध्याय यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो।